डियर स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड एल्गी लाइकेन एंड ब्रायोफाइट में रिक्सिया स्पोरोफाइट को डिटेल में स्टडी करेंगे। इस लेक्चर से पहले हम देख चुके हैं कि रिक्सिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है। रिक्सिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एडवांस टाइप का होता है, उसको ऊगेमस टाइप कहते हैं, और ऊगेमस में आर्चिगोनिया और एंथ्रेडिया दोनों प्रेजेंट होती है। इस आर्चिगोनिया का पहले हमने डेवलपमेंट देखा है और एंथ्रेडिया का डेवलपमेंट देखा है। अब क्या होता है, अब नेक्स्ट जब आर्चिगोनिया से एग का निर्माण हो जाएगा और एंथ्रेडिया के अंदर एंथ्रोजॉइड्स बन जाते हैं, तो अब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। तो फर्टिलाइजेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है ब्रायोफाइट के अंदर वाटर होना नेसेसरी होता है, जल की उपस्थिति तो है वो जो जरूरी होती है। इसमें स्त्रीधानी के परिपक्व होने पर जब जैसे नेक जो होगी वो डेवलप हो जाएगी, जैसे स्त्रीधानी आर्चिगोनिया पूरी तरह से डेवलप हो जाती है, तो ग्रीवानाल कोशिकाएं जो होती हैं, नेक कैनाल सेल और वेंट्रल कैनाल सेल जो होती हैं वो डिसोसिएट हो जाती हैं, अपघटित हो जाती हैं, और उनसे म्यूसिजिनस मटेरियल का निर्माण होता है। और इस प्रकार से जल, जैसे वाटर की प्रेजेंस होती है वहां वाटर जल की उपस्थिति में, और इस प्रकार से वो ये म्यूसिलिनस सब्सटेंस होता है पानी को अब्सॉर्ब करके फूल जाता है, और इस प्रकार से कवर सेल के ऊपर जब प्रेशर पड़ता है तो कवर सेल वहां से हट जाती है, एक दूसरे से अलग हो जाती है। इससे कवर सेल के हटते ही आर्चिगोनिया का जो ऊपर का पार्ट जो होता है वो ओपन हो जाता है और सारा म्यूसिलिजिनस सब्सटेंस होता है वो बाहर आ जाता है। इस प्रकार से उस म्यूसिलिजिनस सब्सटेंस में पोटेशियम प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, खासकर कई प्रकार के सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं और कई तरह के इनऑर्गेनिक लवण भी पाए जाते हैं। इस प्रकार आसपास ये जो जितने भी ये सब चीजें आती हैं कि सॉल्ट हो गया, प्रोटीन हो गया और कई प्रकार के इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से सारे एंथ्रोजॉइड जो होते हैं इनसे अट्रैक्ट होते हैं, और अट्रैक्ट होकर उनमें कीमोटैक्टिक मूवमेंट का होता है। और इस प्रकार से यहाँ पर आर्चिगोनिया की नेक के आसपास कशाभिकाओं के साथ फ्लैजेला की मदद से तैरते हुए सारे एंथ्रोजॉइड इसके आसपास अपना मार्ग बना लेते हैं, और ये वेंटर से होते हुए एग तक कई सारे परमाणु जो होते हैं वो स्त्रीधानी नाल में आ जाते हैं। लेकिन मतलब बहुत सारे उसके अंदर एंटर हो जाएंगे, लेकिन अंदर प्रवेश जो होता है करता है वो एक ही प्रवेश कर पाता है, और उससे यहाँ पर एंथ्रोजॉइड न्यूक्लियस प्लस एग का न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, और इससे युग्मनज का निर्माण होता है जो कि 2n स्ट्रक्चर होता है। और ये युग्मनज जो होता है वो चारों तरफ से सेलुलोज स्रावित हो जाता है उसके, और उसी से ही उस स्पोर का निर्माण होता है। इस प्रकार से यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की क्रिया ऐसे होती है। अब क्या होगा, जायगोट जो बना वो फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट होती है, स्पोरोफाइट की प्रथम कोशिका होती है, और उसमें बारंबार विभाजन होता है, मतलब रिपीटेडली ट्रांसफर डिवीजन होते हैं, और डिवीजन होकर स्पोरोगोनियम का निर्माण करता है। और इस प्रकार से स्पोरोगोनियम जो होता है वो जायगोट जो होता है 2 सेल्ड स्ट्रक्चर रहता है, जब उसमें बहुत सारे डिवीजन हुए तो मल्टी सेल्युलर स्पोरोगोनियम का निर्माण होता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के बाद में जो आर्चिगोनिया का वेंटर होता है उसकी जैकेट सेल्स होती हैं वो भी कई सारे विभाजन करके बाइलेयर वॉल का निर्माण करती है, और जैकेट की कोशिकाएं भी परिवर्तित होकर स्पोरोगोनियम को चारों तरफ से परिबद्ध करके कई सारे भरकर कैलिप्ट्रा का निर्माण कर लेती है। और इस प्रकार से कैलिप्ट्रा जो होता है स्पोरोगोनियम को चारों तरफ से घेरे हुए रहता है। और कैलिप्ट्रा के अंदर निश्चित इसमें हम देखते हैं कि जो जूस स्पोर्स जायगोट से जो आगे उस स्पोर या निश्चित कांड जो बना उसके अंदर कोई भी डोर्मेंसी पीरियड नहीं पाया जाता, प्रसूति काल प्रेजेंट नहीं होता, वो तुरंत विभाजन होकर करती है और पूरा वेंटर को कवर कर लेती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो ये अंदर वाला जो सेल होती है उस स्पोर का जो अंदर का पोर्शन जो होता है उसमें जायगोट की जो अंदर की सेल होती है उसमें प्रथम विभाजन अनुप्रस्थ होगा, ट्रांसफर होगा, उससे 2 सेल का निर्माण होता है। एक होती है एपिबेसल सेल और एक होती है हाइपर ट्रांसफर डिवीजन हुआ। तो इसमें ये हो गया जायगोट वेंटर का पोर्शन है और उसमें ये
अंदर मेल न्यूक्लियस अंदर आया तो दोनों न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ और फ्यूजन होने के कारण एक जायगोट निर्माण हो गया। अब ये जायगोट बना, इसके अंदर क्या होगा, इसमें ट्रांसफर डिवीजन होगा और 2 सेल का निर्माण होगा और 2 सेल से आउटर अपर और लोअर सेल बनेगी। अपर एपिबेसल सेल है और लोअर जो होती है वो हाइपोबेसल सेल होती है। तो एपिबेसल सेल और हाइपोबेसल सेल, एपी मीन्स ऊपर की तरफ, हाइपो मीन्स जो नीचे की तरफ बनती है। अब क्या होता है, अब इनमें इसमें 2 सेल के अंदर है, जैसे ये ट्रांसफर हुए इसी के समकोण एक और डिवीजन होगा। इस प्रकार से ये 4 सेल स्ट्रक्चर का निर्माण होता है और ये 4 कोशिकाएं जो होती हैं, 4 डिवीजन हुआ और इस प्रकार से तीसरा विभाजन जो होगा इसके फिर ट्रांसफर हुआ, फिर अगला डिवीजन होगा फोर्थ सेल स्टेज में, फिर तीसरा विभाजन होगा जो पहले के राइट एंगल में होगा। इस प्रकार से एक ऑक्टेट स्ट्रक्चर का निर्माण बन जाता है। इस प्रकार इनकी संख्या कितनी होती है, 8 सेल बन जाती है। तो पहला ट्रांसफर डिवीजन हुआ, 2 सेल बनी, सेकंड डिवीजन हुआ, प्रथम के समकोण पर तो वर्टिकल हुआ तो वर्टिकल डिवीजन से ऑक्टेट स्टेज आ गई। डिवीजन इन डिफरेंट लेयर्स, तो अब उसके बाद क्या होगा, इस कोशिकाओं की संख्या 8 हो गई। तो यह भ्रूण परिवर्धन की रिक्शा की सामान्य विधि होती है। कुछ जातियों में जो 4 सेल स्टेज पर ही जो होता है वो एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है और 4 कोशिकाओं की एक पंक्ति बन जाती है जिसको भ्रूण अवस्था भी कहते हैं। अब ये ऑक्टेट स्टेज जो जैसे हमने कहा कि 4 है, 4 सेल के फिर वापस वर्टिकल डिवीजन हुआ तो उससे 4 से 8 सेल बनी। अब उनमें विभाजन जो होता है सभी तलों में प्रारंभ हो जाता है और इस प्रकार से चारों तरह में विभाजन हुआ 8 सेल स्टेज के बाद में। तो स्टेज के बाद में डिवीजन हुआ तो लगभग 20 to 40 सेल्स जो होती हैं युक्त एक गोलाकार संरचना का निर्माण हो जाता है। इस अवस्था में फिर पेरिकाइनल डिवीजन होंगे। तो ये 2 पेरिकाइनल डिवीजन होने के बाहर की तरफ एम्पीथीसियम और अंदर की तरफ एंडोथीसियम बनता है। तो हम डायग्राम में ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये वेंटर है, वेंटर के अंदर ये एक एग न्यूक्लियस था, एग न्यूक्लियस के बाद ही मेल न्यूक्लियस इसमें आया, जायगोट बना और जायगोट में डिवीजन हुआ तो एपिबेसल हाइपोबेसल सेल बनी और एपिबेसल और हाइपोबेसल के फिर समकोण में डिवीजन हुआ, 4 सेल स्टेज आ गई। फिर अगला डिवीजन फिर समकोण में हुआ तो 8 सेल स्टेज आ गई। 8 सेल स्टेज के अंदर अब ये सभी चारों तरफ निर्माण हो गया। तो निर्माण होने के साथ साथ 20 to 40 सेल्स बन गई। इसके बाद इसमें पेरिकाइनल डिवीजन हुआ तो बाहरी कोशिकाओं का एक स्तर बन गया और एक जिसको हम एम्फीथीसियम कहते हैं। अब उसमें एम्फीथीसियम में बहुत सारे एंटीकाइनल डिवीजन होंगे, अपनतिक विभाजन होंगे और एक मोटी थिक जैकेट का निर्माण होगा जो कि उस जैकेट बन गई ताकि स्पोरोगोनियम को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने का काम करेगी और इसकी कोशिकाएं जो होती हैं वो स्टेराइल होती हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक्सोथीसियम और एम्पीथीसियम, एम्पीथीसियम और एंडोथीसियम बना। एम्पीथीसियम में एंटीकाइनल डिवीजन होकर स्पोरोफाइट की जैकेट बन गई। अब उसके बाद अंदर की तरफ क्या होता है, अब हमारा है एंडोथीसियम बनता है और एंडोथीसियम की सेल जो होती है वो जो अंदर की तरफ एंडोथीसियम होगी। एंडोथीसियम की सेल जो होती है वो फर्टाइल सेल को निरूपित करती है। इस क्षेत्र की कोशिकाओं को हम आर्कीस्पोरियम भी कहते हैं, यानी एंडोथीसियम की सेल्स आर्कीस्पोरियम कहलाएंगी। उनमें लगातार डिवीजन होगा और अंदर की तरफ जो होता है मास ऑफ टिश्यू पूरा बन जाता है जिसको हम स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। अब उसके इसमें ये सभी कोशिकाएं इसकी फर्टाइल नहीं होती, कुछ कोशिकाएं आगे विभाजन नहीं करती और विवर्तित होकर पोषक कोशिकाओं का यानी उन्हीं कोशिकाओं में से कुछ नरिशमेंट भी प्रोवाइड करती हैं। अब आता है कि जो मदर सेल जो थी मातृ कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन हुआ कुछ सेल्स के अंदर जिसको हम आर्कीस्पोरियल मदर सेल भी कहते हैं, उनमें विभाजन होगा और उससे कुछ यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत सारी स्पोर मदर सेल्स बनी। स्पोर मदर सेल्स के अंदर डिवीजन हुआ तो मियोसिस होगा, मियोसिस से स्पोर टेट्राड का निर्माण होगा। इस प्रकार से ये स्पोर टेट्राड जो बनने के बाद जो कैल्प्ट्रा जो अंदर की कोशिकाएं जो थी और वो धीरे धीरे भी और जैकेट की सेल नष्ट होने जाती हैं। तब स्पोरोगोनियम पूरी तरीके से परिपक्व हो जाता है। तब उसमें जो जितना भी डिप्लॉयड टिश्यू होता है उसका क्षय होकर समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से वो जो डिप्लॉयड दूसरी जो सेल्स थी वो उस डेवलपिंग टेट्राड स्पोर्स को फूड प्रोवाइड करने का काम करती है। तो इस प्रकार से स्पोरोगोनियम थैलस में संचित पोषक पदार्थ भी उसमें प्राप्त होते हैं और उनका परिवर्धन होता है।
हम देखते हैं कि स्पोरोजेनेसिस की क्रिया भी इसमें हो रही है। स्पोरोजेनेसिस की क्रिया मतलब स्पोर का फॉर्मेशन होना। जो एंडोथीसियम की सेल्स जिनको हम स्पोर मदर सेल्स कह रहे थे, उनमें म्योसिस हुआ है और म्योसिस से स्पोर टेट्राड बने जिनका नंबर n होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि रिक्सिया में n=8 नंबर होते हैं, लेकिन कुछ में विभिन्नता भी देखी जाती है। जैसे रिक्सिया कैलिफोर्नियस है, उसमें n=9 होता है। रिक्सिया गैजेंटिका है, उसमें n=24 होता है। अब जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बीजाणु मात्र कोशिकाएं जो होती हैं वो एक दूसरे के अपोजिट रूप से व्यवस्थित रहती हैं और परिपक्व होने के बाद मात्र कोशिका की भित्ति से ही आबद्ध रहते हैं। तो एक जो डेवलप्ड स्पोरोगोनियम है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें फुट और सीटा, क्योंकि इसका जो रिक्सिया का जो स्पोरोगोनियम स्पोरोफाइट होता है सबसे सिंपलेस्ट टाइप का होता है, इसके अंदर फुट और सीटा एब्सेंट होता है। स्पोरोगोनियम का अधिकतर पोर्शन जो होता है वो कैप्सूल ही पार्ट होता है। उस कैप्सूल के अंदर द्विगुणित बीजाणुद्भिद ऊतक पूर्णतः नष्ट हो जाता है और बीजाणु को की पूरी जो कैप्सूल को घेरे हुए जो आवरण होता है वो कैलिप्ट्रा कहलाता है। कैलिप्ट्रा शुरू में तो था बाहर की तरफ जो होता है वो बाइलेयर्ड होता है और इस प्रकार से, लेकिन उसका भीतर ऊतक जो होता है वो क्षय होने के साथ साथ कैलिप्ट्रा जो होती है वो वन लेयर्ड रह जाता है और जो चारों तरफ से कैलिप्ट्रा ने उन डेवलपिंग स्पोर्स को घेरे रखा है, को प्रोटेक्ट रखा है। इस प्रकार से रिक्सिया के अंदर जब ये कई पीढ़ी तक ये युग्मक उद्भूत की स्पोर जो होता है, मतलब हमने स्टार्ट किया था डिप्लॉयड सेल से, सिंगल फिर हैप्लॉयड सेल बन गई, स्पोर का निर्माण होता है। तो हम ये देखते हैं कि डायगॉट बना, डायगॉट में ट्रांसफर डिवीजन हुए, 2 सेल्स बनी, सेकंड डिवीजन उसके समकोण पर हुआ, फिर वर्टिकल डिवीजन हुआ तो 4 सेल से 8 सेल स्टेज आ गई। 8 सेल में इन डिवीजन इन डिफरेंट लेयर 20 to 40 लेयर फॉर्म बन जाएगी। तो अब उसके बाद वो पेरिकाइनल डिवीजन करके 2 पार्ट बनेगा, एम्फीथीसियम और एंडोथीसियम। एम्फीथीसिस में एंटीकाइनल डिवीजन होकर स्पोर की पूरी जैकेट बन जाएगी और एंडोथीसियम से ही आर्किस्पोरेट्स बनेगा और उसके अंदर सेल डिवीजन होकर स्पोरेनस टिश्यू बनता है और लास्ट डिवीजन में स्पोर मदर सेल का निर्माण होता है। इसी स्पोर मदर सेल्स जो होती है उनमें म्योसिस होगा और वो स्पोर टेट्राड बनेंगे और स्पोर फॉर्मेशन होती है। इस प्रकार से एक जो स्पोर होता है वो एंड हमारी गेमेटोफाइट सेल की फर्स्ट सेल का निर्माण हो जाता है। थैंक यू।